Good morning, students. Today we will be covering contingency approach. तो contingency approach है क्या? The contingency approach is a management theory that suggests the most appropriate style of management that is dependent on the context of the situation and that adopting a single rigid style is insufficient in the long term. तो ये लेके चलता है कि हम एक ही स्टाइल को फॉलो नहीं कर सकते लॉन्ग टर्म पे। इससे क्या होता है, एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाती है। तो हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है स्टाइल को चेंज करते रहना चाहिए मैनेजमेंट के। कॉन्टीजेंसी मैनेजर typically pay attention to both the situation and their own styles and make efforts to ensure both interact efficiently. तो जो कॉन्टीजेंसी मैनेजर्स हैं वो दोनों चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि उनका स्टाइल और सिचुएशन दोनों एक दूसरे के साथ सही ताल्लुक रखते हो when they manage. तो बेसिकली जो कॉन्टीजेंसी है उसका मतलब ही ये होता है कि वो इवेंट जो फ्यूचर में होने वाला हो बट जिसके बारे में अनसर्टिनिटी हो, आपको पक्का नहीं पता क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, कुछ भी हो सकता है। Contingency theory is beneficial to organization because of the potential for learning from specific situation and using these lessons to influence future management of the same or similar situation. तो contingency theory जो है वो उन organizations के लिए beneficial है जो different situations में से कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं, ठीक है। The ability to adapt to external pressure and change is also an advantage. इसमें क्या है कि इंटरनल चीज़ों को कैसे कंट्रोल करना है वो तो हमें पता लग जाता है, बट एक्सटर्नल चीज़ों को कैसे कंट्रोल करना है वो हमें कॉन्टीजेंसी थियोरी से पता लगता है। कॉन्टीजेंसी थियोरी में ऑल्सो प्रोड्यूस मोर वेल राउंडेड लीडर्स हु आर एबल टू डेवलप देयर स्किल्स इन मल्टीपल एरियाज। तो ये कह रहे हैं कि कॉन्टीजेंसी थियोरी जो है ये और भी अच्छे लीडर्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। तो क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं कॉन्टीजेंसी थ्योरी के? मैनेजमेंट इज इंटायरली सिचुएशनल, द एप्लीकेशन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एनी टेक्निक इज कॉन्टेंजेंट टू द सिचुएशन। तो किसी भी सिचुएशन पे जो इफेक्टिवनेस है वो डिपेंड करेगी सिचुएशन पे, इफेक्टिव कितनी है, जो हमारी इफेक्टिवनेस निकल के आ रही वो कितनी है। और जो मैनेजमेंट है वो टोटली सिचुएशनल है। मैनेजमेंट शुड मैच इट्स अप्रोच टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्टिकुलर सिचुएशन। जो मैनेजमेंट है, ठीक है, वो मैच करनी चाहिए सिचुएशन के अकॉर्डिंग। जैसे इसमें लिखा है ना, मैनेजमेंट इज इंटायरली सिचुएशनल। जो मैनेजमेंट है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप प्रोड्यूस कर रहे हो प्रोडक्ट, ठीक है, तो जैसे सीजन चेंज होते हैं, विंटर के अकॉर्डिंग आप विंटरी क्लोथ्स प्रोड्यूस कर रहे हो, समर के अकॉर्डिंग आप समर वाले कलेक्शन प्रोड्यूस कर रहे हो। तो ये क्या है, ये सिचुएशन के ऊपर है और इसकी इफेक्टिवनेस भी सिचुएशन के ऊपर ही होगी। मैनेजमेंट शुड मैच इट्स अप्रोच टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्टिकुलर सिचुएशन टू बी इफेक्टिव। मैनेजमेंट पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस मस्ट रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल चेंज। फॉर एग्जाम्पल, कुछ इन्वायरमेंट में चेंज आता है, जैसे पॉलिटिकल चेंज हो सकता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी चेंज होगी, गवर्नमेंट चेंज होगी, तो उसके अकॉर्डिंग जो है चेंजेस उसमें भी आने चाहिए मैनेजमेंट में। द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, द लीडरशिप स्टाइल, द कंट्रोल सिस्टम ऑल शुड बी डिजाइंड। तो सब कुछ उसी अकॉर्डिंग डिजाइंड होना चाहिए। Leadership, controlling system. As management success depend on its ability to cope up with its environment, it sharpen its diagnostic skills so as to anticipate and comprehend environment changes. जैसे हम ये देखते हैं कि मैनेजमेंट की जो सक्सेस है वो इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करती है कि क्या सिचुएशन चल रही है। तो कॉन्टीजेंसी अप्रोच में क्या है कि
जो मैनेजर्स होते हैं उनके पास स्किल्स आ जाते हैं, उनको पता लग जाता है कि एंटीसिपेट कर लेते हैं कि क्या चेंजेस आने वाले हैं एनवायरनमेंट में फ्यूचर में, उसके अकॉर्डिंग ही वो अपना वर्क करते हैं. द मैनेजर शुड अंडरस्टैंड देयर इज नो वन बेस्ट वे टू मैनेज, कि मतलब एक ही सिचुएशन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, कोई एक वे नहीं हो सकता. Because of the specific organization environment relationship, no action can be universal. It varies from situation to situation. Maybe एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप कोई और निकालो, मैं कोई और निकालूं, तो everybody has a different solution to one problem. Next is contingency approach is pragmatic in nature. प्रैग्मेटिक का मतलब होता है कि प्रैक्टिकली डील करना किसी चीज़ के साथ रियलिस्टिक वे में, कि जो पॉसिबल है. इट अवॉइड वेग जजमेंट्स, कि हम ऐसे ही कोई जजमेंट नहीं दे रहे हैं सिचुएशन को देख के, हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि ये प्रॉब्लम जो है या ये सिचुएशन है इसको कैसे सॉल्व करना है. And widens the horizons of practicing manager. It guides them to be alert and adaptive to environmental factor while choosing their technique and style. तो क्या है कि जब तो क्या है, मैनेजर्स जो हैं उनको अडेप्टिव होना पड़ता है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, और फिर उसके अकॉर्डिंग दे गेट द अपॉर्चुनिटी ऑफ बिकमिंग इनोवेटिव एंड क्रिएटिव. ठीक है. The contingency approach has a wide-ranging applicability and practical utility in organization and management. It advocates comparative analysis of the organization to bring about matching between the organizational structure. तो क्या है, contingency approach जो है ये wide range of applicability पे work करता है. जब हम देखते हैं कि कौन सी कंपनी अच्छे से काम कर रही है, तो हम दो कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस को कंपेयर करते हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को कंपेयर करते हैं. द कॉन्टिजेंसी अप्रोच फोकसेस अटेंशन ऑन स्पेसिफिक सिचुएशनल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी. इट रिक्वायर्स द मैनेजर्स to develop skill in situational analysis. It combines the mechanistic and humanistic approaches to fit the particular situation. तो बेसिकली द थिंग इज कि ये जो कॉन्टिजेंसी अप्रोच है ये सिचुएशन बेस्ड है. ठीक है. इसके साथ ह्यूमनिस्टिक और मैकेनिस्टिक ये दोनों अप्रोचेस भी मिल जाती हैं. मीन्स हम कोई मैकेनिक्स यूज कर रहे हैं कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए. It is an improvement over system approach, as it is not only examine the relationships between the subsystem of any organization but relationship between the organization and its environment too. तो क्या है, ये एक improved version है system approach का जो हमने कल की थी. उसमें था कि सबसेट्स जो हैं वो मिलके एक सिस्टम बनाते हैं और सिस्टम जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है. तो इसमें क्या है, इसमें ये है कि ये रिलेशनशिप देखती है सब सिस्टम के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उसके साथ साथ एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्वायरमेंट के साथ भी. तो बाकी आप देख लो कि कॉन्टिजेंसी अप्रोच किसने दी है. ठीक है जी. तो आई होप ही आपको क्लियर हो. इफ देयर इज एनी डाउट जस्ट लेट मी नो.